अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजों का खत। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा 6 रुकनी राज्य बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। केस में एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और नायब सदर उमर हयात सिंधु ने फरीक बनने की दरख्वास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतासरा जजेस, बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन के मेंबरान को केस में फरीक बनाया जाए। फुल कोर्ट की समाअत में तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. जब से चीफ जस्टिस बना एक भी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ोहराने से खिताब। कहा, जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। अगर मुदाखलत की भी जाती रही है तो वो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। याद दहानी कराने की बात है कि अदालती मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और दीगर इदारे सब ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। 3 दिन के अंदर कब्जे खत्म करें। रुकावटें हटाने का खर्च भी मजाज अफसर की जेब से वसूल करने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रुकावटों का जवाब पेश करते हुए कहा, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, बम हमले हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें। इतना ही डर लगता है तो किसी दूर दराज इलाके में जाकर बैठ जाएं, खाली कर दें ये जगह। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद ना करें। मैंने तो मना कर दिया, मेरे लिए रूट ना लगाएं। आईजी को कहा है, अब रूट लगा तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तरीका है वीआईपी बने फिरते रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली। मरियम नवाज ने दिन भर पुलिस वर्दी में गुजारा। सरकारी मसरूफियात और मुलाकातें भी पुलिस वर्दी में ही की। लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में वर्दी पहन कर आई। पास आउट होने वालों का हौसला बढ़ाया। खिताब में कहा, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। आपके दिल में जालिम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए मनसब पर हूँ कि मेरा बाप वजीर आजम था। पास आउट होने वाली कैडेट्स का मरियम नवाज को वर्दी में देखकर खुशी का इजहार। शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। वज़ीर आला पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई। ये क्या मजाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब दिया, जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत वक़ार में इजाफा किया। मरियम नवाज को गालम गलोच ब्रिगेड की किरदार कुशी मुहिम से फ़र्क नहीं पड़ता। मोहतरमा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडेरिटी क्या बावल नगर के वाक़े पे कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 2 सालों में, क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है। खुद मुझे पीटीआई वाले या कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई कभी तुम रंगीन कलर के शर्ट पहन लेते हो। मोहतरमा तो हमारी भी बाजी निकल गई। मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का मकसद था क्या? मरियम नवाज बहावल नगर के वाक़े पर पुलिस से इजहार यकजहती कर रही हैं। शेर अफजल मरवत की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, क्या मरियम नवाज गुज़िश्ता 2 साल में जो पुलिस ने किया इस पर शाबाश दे रही हैं। पीटीआई वाले मुझे कहते थे आप रंगीन शर्ट्स पहनते हैं। मरियम नवाज तो हमारी भी बाजी निकली, 10 कदम आगे निकल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब वाले बयान पर मेरी सरजनिश हुई। बानी पीटीआई ने कहा, बयान बेमौका दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर बानी पीटीआई को बताया गया कि मुस्लिम लीग नून को मेरे नाम पर कोई एतराज नहीं।
पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी किस कानून के तहत पहनी, शहरी ने मुकदमे की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। कहा गया कानून के तहत कोई भी शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। सोशल मीडिया पर भी मरियम नवाज के पुलिस वर्दी पहनने पर बहस, पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस के मुताबिक वजीर आला वर्दी पहनने के हकदार हैं। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने को एहलकारों ने काबिल सत्ताइश करार दिया। न्यूजीलैंड की सी टीम ने एक गेम दिखाया, पाकिस्तान को लगातार दूसरा T20 हराया। होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने का ख्वाब मिट्टी में मिलाया, टॉस जीतकर भी कुछ हाथ ना आया। कजाफी स्टेडियम में कौमी टीम न्यूजीलैंड के 179 रन के ताकुब में 8 विकेटों पर 174 रन बना सकी। फखर जमान की 61 रन की इनिंग्स भी काम ना आई। कीवी खिलाड़ी टिम रॉबिन्सन की निप सेंचुरी और फॉक्सक्राफ्ट के 34 रन ने जीत में अहम किरदार अदा किया। अब्बास आफरीदी ने 20 रन के एवज 3 विकेटें ली। पाकिस्तान की शिकस्त के साथ तमाशाइयों में बैठे बच्चे का दिल टूट गया, फूट फूट कर रो पड़ा। कप्तान बाबर आजम बोले बैटिंग में नाकामी से मैच न जीत सके, मुस्बत क्रिकेट खेलने की कोशिश की। हमारी हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। तमाम सूबों के साथ मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा जिंदा करना। स्मगलिंग का खात्मा मईशत की बहाली जितना अहम है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर स्मगलिंग का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की डेरा इस्माइल खान में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन शाह की घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। कहा कौम को शहीद पर फ़ख्र रहेगा, शहीद के बच्चों का इलाज और तालीम मुफ्त होगी। इंस्पेक्टर, DSP और सिविल अफसर के लिए 1.5 करोड़ नकद, 2.5 करोड़ घर का अलाउंस होगा। सिपाही के लिए 1 करोड़ नकद, 1 करोड़ 35 लाख घर का अलाउंस दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम्स अफसरों को खराज अकीदत। सीनियर फौजी कमांडर्स की शोधा के घरों में आमद, अहले खाना से इजहार यकजहती की। शोधा के अहले खाना का फौज के इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। ISPR का कहना है शोधा और गाजी हमारा फख्र है। तमाम पाकिस्तानी शोधा और गाजियों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आज का अमन इस्तेहकाम शहीदों की बरूर मिन्नत है। पूरी कौम शोधा के खानदानों को सलाम पेश करती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर पर शहीद होने वालों का तमाशा बने। फैसल बॉर्डर का हलफ उठाते ही सेनेट में पहला खिताब। कहा जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे। कानून बनाएंगे तो अमल भी कराएंगे। हम कानून की तशरीह करेंगे और करवाएंगे। भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? नवाज शरीफ को किस कानून के तहत नाअहल किया गया? बानी PTI की हुकूमत चल रही थी, रात को 12 बजे अदल और इंसाफ के दरवाजे क्यों खुले? उनको मजबूर करके हटा दिया गया। आज ऐवान में पहला दिन है, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान को मजीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है। फैसला कौन महीना होगा? मई का महीना। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस जाली और गलत बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कौम जाग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। बानी PTI और कारकुनान ने कौम को जगा दिया है, कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा हुक्मरान अपनी इस्लाह कर लें वरना आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती होगी आवाज उठाएंगे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार की राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक को हुकूमत में शामिल होने की फिर पेशकश। दोनों ने फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। पार्टी जराये के मुताबिक
राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें हुकूमत से बाहर रहकर ऐसा सियासी बयानिया बनाने दिया जाए जिसे लोग पसंद करें। ख्वाजा साद रफ़ीक की राय भी राना सनाउल्लाह के करीब थी। वज़ीर आज़म ने कहा, बयानिया हुकूमत पर रहकर बनाए, बाहर रहकर बात की तो हुकूमत की मुखालफत लगेगी। मुतज़ाद आरा होने के बायस फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ा गया। नवाज शरीफ चीन से वतन वापसी पर हतमी फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टार की जमीन नीलाम करके पैसे मुतासरीन को देने का हुक्म दे दिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी। तिजोरी हाइट्स मुतासरीन के केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। इसका मालिक कौन है? आबिद जुबैरी ने बताया, मैं इसमें वकील नहीं, ये पुराना मामला है, मुझे इसका इल्म नहीं। अदालत ने कहा, तिजोरी हाइट्स के लिए हम किसको नोटिस करें? आइंदा समात पर बिल्डर का नाम बताएं। वकील महमूद अख्तर नकवी ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि प्लीज कराची बदमनी केस भी उठा लीजिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस तरह उठाने का काम नहीं करते। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है, तिजोरी हाइट्स को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकजहती के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सबके लिए ये बेहतर है कि सब अपनी अपनी आईनी पोजीशन पर आ जाएं। पूरी कौम फंसी हुई है, आगे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आइए गुफ्तगू कीजिए। पाकिस्तान किसी तसादुम का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम जमातों को डायलॉग की पेशकश कर दी। कहते हैं, पूरी कौम सियासी बहरान का शिकार है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जमहूरियत और आइन पर शबखून मारने का निजाम ज्यादा देर नहीं चलेगा। जमात इस्लामी मौजूदा मुसल्लत करदा हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करती। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में सरगना सुहेल उर्फ अजमतू शामिल। हाजी गुल उर्फ जरकावी भी मारा गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले अफगान दहशतगर्द के इंकशाफात। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने एतराफ़ी बयान में कहा, पशीन हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले के लिए हमारे 2 लोगों को रॉकेट, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की चीन में मुनक्किदा 19वीं वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम में शिरकत। मुख्तलिफ मुल्कों की बहरिया के सरबराहान और नुमाइंदे भी शरीक। इस मौके पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांडर यूएस पैसिफिक फ्लीट, फोर्स सी लॉर्ड और रॉयल नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, रूस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ब्रुनाई बहरिया के सरबराहान से मुलाकातें की। नेवल चीफ ने आलमी सतह पर मैरी टाइम सिक्योरिटी के खतरात और ब्लू इकॉनमी से निपटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। इसराइल फोर्सेस के गजा में हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 34,305 हो चुकी। गजा के अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रों का मामला। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, कब्रों से 324 लाशें मिली, सिर्फ चंद शनाख्त के काबिल थीं, कुछ के आज़ाद भी नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इज्तिमाई कब्रों पर आज़ाद तहकीकात का मुतालबा। ट्रंप को मुकदमात से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं? वाशिंगटन में साबिक सदर की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन फ्रॉड केस की समाअत मुकम्मल। जजेस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के वकील को सख्त सवालात का सामना। ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज बदलने और फ्रॉड का इल्ज़ाम है। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था, सब जानते हैं ये कोई केस नहीं। इन्होंने एक बार फिर क्रिमिनल ट्रायल को अपने खिलाफ बड़ी सियासी जादूगरनी का शिकार करार दे दिया। इलेक्शन फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूं, लेकिन बदकिस्मती से जज इजाजत नहीं दे रहा।
T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। पीसीबी हुकाम ने ट्रॉफी और आईसीसी वफ्द का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की शक्करपड़ियां पाकिस्तान मोनूमेंट के मुकाम पर रोनुमाई हुई। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड चैंपियंस की अमेरिका में बैठक। चैंपियन कप्तान यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मिसबाउल हक, कमरान अकमल, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक और फवाद आलम ने पुरानी यादें ताज़ा की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के दरमियान पहला T20 आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया गया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कौमी टीम की कप्तान निडा डार कहती हैं यकीन है T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेहमान कप्तान हेली मैथ्यूज ने कहा कोशिश होगी वनडे सीरीज की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखें। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मा मारूफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टॉप स्कोरर थी। T20 सीरीज में टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। कहती हैं इस खेल को खैर बात कह रही हूँ जिससे मुझे बहुत प्यार है। ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। फेडरेशन के दोनों धड़ों के ट्रेनिंग कैंप्स पर इख्तिलाफात तय। अजलान शाह कप के लिए सिलेक्शन बोर्ड के क़याम का फैसला। सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही चीफ कोच रोनल्ड ऑल्टमैन करेंगे। हॉकी फेडरेशन के दोनों धड़ों का राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर अमूर नौजवान राना मशहूद ने बताया दोनों कैंप्स के खिलाड़ियों का ट्रायल 26 और 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। कामयाब खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगेगा। 2 मई को टीम रवाना होगी। अजलान शाह हॉकी कैंप में खिलाड़ी कौमी जज्बे से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट गेमर्स गैलेक्सी फेस्टिवल का लाहौर में आगाज। मुल्क के टॉप गेमर्स एक्शन में, आवाम के लिए एंट्री फ्री। फखर आलम कहते हैं टूर्नामेंट में फ्री फायर, पबजी, टेकन फीवा और दीगर गेम्स के मुकाबले होंगे। मारूफ गेमर अरसलान ऐश और बरतानवी बॉक्सर भी फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। गेम्स के अलावा फिटनेस टेस्ट भी लिए जाएंगे। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर। जापान के ओलंपिक्स चैंपियन स्कीयर ने इसकी जंपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। कोबयाशी ने आइसलैंड में 291 मीटर की रिकॉर्ड साज छलांग लगाई। 37.5 मीटर के फर्क से एजाज अपने नाम किया। कोबयाशी की टॉप स्पीड 107 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंची। 8 सेकंड तक हवा में रहे। और सहरा में फैशन की बहार। सऊदी अरब के तारीखी शहर अरला में मारूफ लिबनानी ब्रांड की जदीद कलेक्शन की नुमाइश। रंगारंग गाउन्स में मॉडल्स की रैंप पर वॉक। खूबसूरत मलबूसात तवज्जो का मरकज बन गए।